एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। चीन में हाहाकार है। कोरोना की ऐसी मार दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। चीन का सारा हेल्थ सिस्टम मानो चौपट हो चुका है। शंघाई से लेकर बीजिंग तक, शिनजियांग से लेकर ग्वांगजू तक कोरोना की मार से अस्पतालों में इमरजेंसी है। चीन में शहर शहर कैसे बरपा है कोरोना का कहर, देखिए चाइना टाउन। 31 सेकंड के इस वीडियो में 8 लोग दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो जो आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है वो मातम की है। वीडियो घर की बैल्कनी से बनाया गया है और इन 8 लोगों के बीच में एक शव रखा हुआ है। अब 31 सेकंड के इस वीडियो को शुरू से देखिए कि कैसे 11 सेकंड बाद दिल दहलाने वाला मंजर सामने आता है। जहां लोग खड़े थे वहां शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तस्वीरें चीन के सबसे बड़े और सुख सुविधा संपन्न शहर शंघाई की है, जहां लोग रिहायशी इलाकों में ही अपने आप अंतिम क्रिया करने के लिए मजबूर हैं। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद शंघाई से आई इस तस्वीर से बड़ी गवाही क्या हो सकती है? अंतिम संस्कार के लिए चीन में कई दिनों की वेटिंग चल रही है। शमशान के बाहर खत्म न होने वाले इंतजार ने दुनिया के सामने ऐसी डरावनी तस्वीर पेश की है। चीन के सोशल मीडिया पर पहुंचा ये वीडियो किसी अस्पताल, शवदाह गृह या फिर सरकार की बनाई किसी जगह की नहीं है। ये आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये तस्वीर एक मस्जिद के भीतर की है। सबसे पहले जो कमरा दिखाई देता है वहाँ करीब 22 शव रखे हुए हैं। कैमरा बाईं तरफ घूमता है तो वहाँ पर भी 8 शव रखे दिखते हैं, यानी कि कुल 30। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अंदर एक कमरे में कैमरा जाता है जहां दोनों तरफ मिलाकर करीब 8 शव रखे गए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 ने ऐसी तबाही मचाई है कि मस्जिद के भीतर शव रखने की जगह ढूंढनी पड़ी है। चीन कहता है कि उसके देश में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। शी जिनपिंग जानकारी छिपा सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों का सच कैसे दबाएंगे? पीपीई किट पहने 4 लोग सफेद और नारंगी बॉक्स को खींच रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर एक शख्स नजर आ रहा है जो मोबाइल सर्फिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। 15 सेकंड का ये वीडियो चीन के किसी एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। दावा है कि जो शख्स बॉक्स के अंदर बैठा है वो कोरोना संक्रमित है। एयरपोर्ट पर जब इस शख्स के संक्रमित होने का पता चला तो वहाँ हड़कंप मच गया, जिसके बाद 4 पीपीई किट पहने लोगों ने कोरोना संक्रमित इस शख्स को बॉक्स में बंद किया और एयरपोर्ट से कहीं दूर ले गए। इससे पहले फर्स्ट कोरोना बुलेटिन के पुराने एपिसोड में हम दिखा चुके हैं कि किस तरह चीन में आइसोलेट किए गए लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। चारों ओर शवों का अंबार, हर तरफ लाल रंग के कॉफिन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉफिन की गिनती करते जाएंगे, लेकिन इस खबर के खत्म होने तक यह आंकड़ा थमेगा नहीं। इन कॉफिनों की संख्या 103 बताई जा रही है। चीन में कोरोना की सुनामी ने इंसान को शवों में बदल दिया है। ये तस्वीर चीन के तियानजिन प्रांत की बताई जा रही है, जहां शवगृह भर चुका है। शवदाह गृह में मौजूद फ्रीजर भर चुके हैं, लेकिन मरीजों की तरह ही शवों को भी इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शवगृह काफी बड़ा है, जिसमें भारी संख्या में फ्रीजर भी हैं। बावजूद इसके शवों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि नए शवों के लिए जगह तक नहीं बची है।
अस्पताल के एक कोने से दूसरे कोने तक शव ही शव। पीले कवर से लिपटे शव चीन की ताजा पहचान बन गए हैं। तस्वीर बीजिंग में मौजूद किसी बड़े अस्पताल की बताई जा रही है। कैमरा आगे बढ़ता है। सामने एक दरवाजा स्टोर रूम की तरफ खुलता है। स्टोर रूम में भी हर तरफ शव ही शव नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उस बीजिंग शहर का है जहां चीन के सबसे बड़े और अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन मौजूदा हालात से निपटने के लिए चीन का अच्छे से अच्छा अस्पताल भी बेड, ब्लड और दवाइयों की किल्लत से जूझ रहा है। अस्पतालों में जिंदगी बचने के मुकाबले मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और इस बात की तस्दीक बॉडी बैग में रखे शवों के ढेर भी कह रहे हैं। महामारी विशेषज्ञ एरिल फेगलडिंग ने ये वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ये सारी मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है और अभी चीन में कोरोना की बड़ी सुनामी का आना बाकी है। सड़क पर बिखरा हुआ सामान, शॉपिंग स्टोर पर पसरा हुआ सन्नाटा, बिना यात्रियों के दौड़ती मेट्रो और वीरान सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां। ये तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग की हैं, जो चीन हर पल दौड़ता रहता था, भीड़ से गुलजार रहता था। उसी बीजिंग का कोरोना ने क्या हाल कर दिया, उसकी बानगी आपके सामने मौजूद है। राजधानी बीजिंग की सड़कों पर सामान बिखरा है। कोरोना ने पूरे चीन को इस कदर चपेट में लिया है कि सामान को उठाने के लिए डिलीवरी बॉय तक नहीं बचे हैं। ये उस देश की तस्वीर है जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसका सामान हर देश के बाजार तक पहुंचता है, लेकिन आज उसी चीन में सामान पहुंचाने के लिए कोई नहीं बचा है। सड़कें वीरान है, खाना डिलीवर करने के लिए कोई नहीं है। सड़क, सबवे, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, हर तरफ सिर्फ सन्नाटे की मौजूदगी है, क्योंकि कोरोना के दंश से या तो कोई अस्पताल में एडमिट है या फिर घरों में बंद। चीन अपनी फितरत पर मोहर लगाते हुए एक बार फिर से सच छिपा रहा है और दुनिया के अलग अलग कोनों से आ रही रिपोर्ट बता रही है कि हालात कितने बदतर हैं। शुक्रवार देर रात चीन सरकार के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सीसीपी को जो रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक हर रोज 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चीन में कोरोना का खौफ ऐसा है कि लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे। चीन के अलग अलग अस्पतालों में खून की भारी कमी हो गई है। स्थिति ये है कि खून की कमी को लेकर चीन में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट इसलिए क्योंकि ब्लड बैंकों में सिर्फ 3 दिन का खून बचा है। चीन के ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले ग्वांगझू शहर में हर रोज खून की मांग को पूरा करने के लिए 1200 रक्तदाताओं की जरूरत पड़ रही है। ये सिर्फ एक शहर की जरूरत का आंकड़ा है। जरा सोचिए, पूरे देश में जब खून नहीं मिलेगा तो जिन्हें खून की जरूरत है उनका क्या होगा। ये चीन के फेल हो चुके हेल्थ सिस्टम की वीडियो गवाही है। कोरोना की दूसरी सुनामी से सड़क पर आ चुका है चीन। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर चीन की बताई जा रही है। सड़कों पर कोरोना संक्रमित मरीजों की कतार लगी हुई है। स्ट्रेचर की बजाय मरीजों को लाल रंग के स्टूल पर बिठाया गया है और पेड़ और रस्सी की मदद से मरीजों को ड्रिप चढ़ रही है। 18 सेकंड का ये वीडियो जैसे जैसे फ्रेम दर फ्रेम आगे बढ़ता है, हर फ्रेम से मरीजों की ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है। 12 सेकंड पर इसी जगह पर रात की तस्वीरें शुरू होती हैं, तब भी मरीज स्टूल पर बैठकर ड्रिप ले रहे हैं। चीन में कोरोना के साथ साथ मरीज ठंड की दोहरी मार भी झेल रहे हैं। भारत की तरह ही चीन में भी इस वक्त ठंड का प्रकोप है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मरीज रात भर खुले आसमान के नीचे ठंड में इलाज करवाने को मजबूर है। और ऐसा नहीं है कि चीन में सिर्फ एक जगह ऐसे हालात हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। तस्वीरें थोड़ी धुंधली जरूर हैं, लेकिन हालात कमोबेश पहली तस्वीर की तरह ही है। भारी संख्या में मरीज सड़कों पर ड्रिप लगाए हुए इलाज के इंतजार में हैं। तीस सेकंड का ये वीडियो हैरान करने वाला है। एक शख्स जमीन पर गिरा हुआ दिख रहा है और उसके साथ मौजूद महिला उसे संभालने की कोशिश कर रही है। वीडियो चीन के बाजार का बताया जा रहा है। तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आसपास दुकानें भी दिखाई देंगी। इस वीडियो का कोरोना से कोई रिश्ता है या नहीं, ये दावे से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीन में कोरोना संक्रमण के तीव्र आक्रमण वाले माहौल के बीच इस वीडियो को वायरस काल से ही जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना ने जब चीन की राजधानी बीजिंग को ही बेदम कर दिया है, तो छोटे शहरों में मचे हाहाकार की कल्पना की जा सकती है। टीवी स्क्रीन पर बीजिंग से सटे छोटे शहरों के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें आई हैं। चीन के हेबई प्रांत के हालात ये हैं कि अस्पताल दरवाजे पर पहुंची एम्बुलेंस को भी उल्टे पांव लौटा रहे हैं, क्योंकि न तो उनके पास बिस्तर बचा है और न ही इलाज करने के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ। डॉक्टर 1 मिनट का ब्रेक नहीं ले रहे, लगातार काम कर रहे हैं। जमीन पर लिटाकर भी मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन कोरोना विस्फोट ऐसा है कि चीन में हो रहा हर इंतजाम, हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। मरीज को अस्पताल के भीतर ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं है। किसी तरह ब्लैंकेट में लेकर उन्हें अंदर लाया जाता है और वैसे ही फिर डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा जा रहा है। देर रात का वक्त और सुनसान सड़क किनारे खड़ा ओवरलोडेड ऑटो। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो चीन का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि ऑरेंज कलर के एक ऑटो में काफी सामान लदा हुआ है। सामान इतना ज्यादा है कि ऑटो की छत भी खाली नहीं है। जैसे ही वीडियो का फ्रेम क्लोज होता है, ऑटो ड्राइवर नजर आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑटो ड्राइवर स्टीयरिंग का सहारा लेकर अपना सर टिकाए हुए है। जैसे ही कैमरा ड्राइवर के पास पहुंचता है, वो झटके से उठता है, लेकिन उस पर थकान इतनी हावी है कि फिर से स्टीयरिंग पर सर रख लेता है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीन में डिलीवरी बॉय और ड्राइवर की भारी कमी पड़ गई है। ये ड्राइवर पिछले कुछ दिनों से लगातार काम पर है और अब ये इतना थक चुका है कि जान जोखिम में डालकर सड़क पर ही सोने को मजबूर है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों में भारी पुलिस बल दिखाई दे रहा है। कैमरा घूमता है तो कतार से खड़ी गाड़ियां दिखती हैं। गाड़ियां फूल से सजी हुई हैं। दरअसल इन तमाम गाड़ियों में कोरोना संक्रमण का शिकार हुए लोगों का शव मौजूद है। कैमरे की रेंज खत्म हो जाती है, लेकिन कई किलोमीटर तक मौजूद कतार और उनका इंतजार खत्म नहीं होता। इतने संवेदनशील माहौल में स्थिति और बिगड़ न जाए, इसके लिए पुलिस को पहरा देना पड़ रहा है। तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग से आई हैं, जहां लाइन में खड़े लोगों को करीब 12 घंटे तक इंतजार के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कल्पना कीजिए अपनों को खोने की असहनीय तकलीफ और फिर उनके शव के साथ इतना लंबा इंतजार। यह हालात तब है जब चीन में कोरोना का पीक अब तक नहीं आया है। चेतावनी दी गई है कि इसी हफ्ते कोरोना का पीक आएगा और तब हालात कितने भयानक होंगे, उसकी कल्पना भी दहशत पैदा कर रही है। अस्पताल में बेड पर लेटी एक महिला जोर जोर से रो रही है।
महिला लगातार हाथ पैर मारकर कुछ गुहार लगा रही है। अब इन तस्वीरों में देखिए, महिला दरवाजे पर पैर मारकर बुरा भला कह रही है। ये तस्वीरें शंघाई के जिनशान हेल्थ सेंटर की हैं। वीडियो में महिला चीख चीख कर घर जाने की गुहार लगा रही है और साथ में आत्महत्या की धमकी दे रही है। ये तस्वीरें जिनशान के कोविड सेंटर की हैं। कोविड पॉजिटिव लोगों को ऐसे सेंटर में 10 दिनों से ज्यादा कैद करके रखा जाता है और बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह काट दिया जाता है। इस दौरान मरीज की कोरोना रिपोर्ट अगर 2 बार नेगेटिव नहीं आती है तो उसे अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जाती है। चीन में पहली लहर के दौरान भी लोगों को जबरन कैद करने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक बुजुर्ग डॉक्टर मरीज का इलाज करने के लिए पहुंची है, लेकिन इस तस्वीर को बहुत ही गौर से देखने की जरूरत है। जो महिला डॉक्टर इलाज के लिए आई हैं, उनकी हालत भी देख लीजिए। महिला डॉक्टर को खुद आईपी ड्रिप लगी है, जिसे दूसरा स्वास्थ्यकर्मी पकड़े है। डॉक्टर के हाथ को देखें, डॉक्टर को खुद कनुला लगा है। मरीज से ज्यादा बीमार डॉक्टर खुद लग रही है। दवाओं की ट्रे लेकर जा रही है। नर्स ठीक से चल भी नहीं पा रही, किसी तरह वो दवा लेकर मरीज तक जा रही है। इस डॉक्टर का भी यही हाल है। ये तो अपनी आईवी ड्रिप स्टैंड लेकर खुद चल रही है और मरीज के पास पहुंची है। यहाँ भी डॉक्टर ड्रिप के साथ अपनी टेबल पर बैठा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो पूरे अस्पताल में कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ पूरी तरह फिट नहीं नजर आ रहा। कोरोना मरीजों की सुनामी की वजह से डॉक्टर्स पर काम का बोझ इतना ज्यादा है कि खुद संक्रमित और बीमार होने के बावजूद डॉक्टर इलाज में जुटे हैं। पूरा हॉल ताबूत से भरा हुआ है। कुछ ताबूतों पर कपड़े रखे हैं, बाकी लकड़ी के ताबूत ऐसे ही हैं। हॉल में दोनों तरफ शव रखे हैं। कैमरा पहुंचता है तो यहाँ भी जमीन पर रखे कई ताबूत दिखाई देते हैं। तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग के एक शमशान घाट की हैं। मौत के आंकड़े को छिपाने के लिए चीन में हर रोज हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी मौत के आंकड़ों पर लगातार झूठ बोल रही है, लेकिन खबर ये है कि खुद कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता कोरोना की चपेट में हैं। सूत्रों के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी में ऊंचे रैंक के कई अधिकारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। चीन में शमशान घाट कोई भी हो, कहानी एक ही है, इंतजार। ये तस्वीरें चुंगचिंग शहर की हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगी है। चीन में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि अंतिम संस्कार के लिए जहां पहले 5 से 6 दिन की वेटिंग चल रही थी, वहां अब लोगों को 20-20 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते कदम को देखते हुए अब चीन की सीमाओं पर भी हलचल शुरू हो गई है। ये तस्वीरें चीन और म्यांमार बॉर्डर पर यूनान प्रांत के रुइली की हैं। चीन में हुए कोरोना विस्फोट के बाद जिनपिंग ने चीनी बॉर्डर को सील करने का काम शुरू कर दिया है। रुइली बॉर्डर पर चीन ने मोशन सेंसर और इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग लगा दी है। साथ ही बॉर्डर पार करने वालों पर नजर रखने के लिए कैमरे और अलार्म भी लगा दिए गए हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी चीन ने म्यांमार से सीमा सील कर दी थी, लेकिन तब टेम्पररी फेंसिंग की गई थी। म्यांमार और चीन के बीच बॉर्डर पर आम दिनों में हालात सामान्य रहते हैं। यहाँ तक कि सीमा से सटे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए चीन ही जाते हैं। लेकिन अब कोरोना को देखते हुए चीन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए सीमा को सील कर दिया गया है। हालात क्या है उसकी गवाही देती ये तस्वीर है। जहां तक नजर जाएगी रोड पर लाइन में खड़े लोग दिखेंगे। ये तस्वीरें चीन के झोंगशान शहर की हैं और अस्पताल के बाहर लोग अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब अस्पताल के बाहर भीड़ की ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये चीन के लोंगहुआ की है। इस वीडियो में भी अस्पताल के बाहर मरीजों की भारी भीड़ दिख रही है। अगली तस्वीर चीन के ही
जिन्हुआ की है। यहाँ तो अस्पताल के बाहर ही स्टूल पर बैठकर रोड किनारे लोग अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना से पीड़ित मरीज इलाज के लिए चीन के अस्पतालों में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भीड़ इतनी है कि अस्पताल खुद बीमार हो चुका है। इलाज करने वाले डॉक्टरों का बुरा हाल है। वुहान के अस्पताल से आई ये तस्वीरें तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। यहाँ अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अस्पताल छोड़कर चले गए हैं। सबको कोरोना से जान जाने का डर है। अस्पताल खाली है, लिहाजा इलाज के लिए आए मरीजों को लौटना पड़ा है। साइकिल ट्रैक पर चल रहा शख्स लाइन में लगे लोगों का वीडियो बना रहा है। लोगों की कतार इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप लोगों को गिनते जाएंगे, लेकिन लाइन का अंत नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें दक्षिण पूर्वी चीन के शेंजन शहर की हैं और लोगों की ये कतार इलाज के लिए लगी है। चीन में कोरोना के दौरान अस्पताल में लाचारी की तस्वीर आपने देखी है। यहाँ इलाज के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ देखिए, सड़क किनारे ही मरीजों को बैठाकर आईवी ड्रिप चढ़ाई जा रही है। स्टूल पर बैठे मरीजों के करीब ही आईवी स्टैंड रखा है और उन्हें ड्रिप चढ़ रही है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर मरीजों का गाड़ी में ही इलाज किया जा रहा है। अब तो लोग सड़क किनारे भी इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। चीन की ये तस्वीरें बता रही हैं, लोग इलाज के लिए भी मोहताज हैं। इन धुंधली तस्वीरों में चीख पुकार मची है। पीपीई किट पहने कुछ स्वास्थ्य कर्मी एक शख्स को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। जबरन लोगों को उठाकर ले जाया जा रहा है। यहाँ जब एक शख्स जबरन ले जाने का विरोध कर रहा है तो पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। आसपास खड़े कुछ लोग कुछ कहने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी जबरदस्ती लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं। चीन की ये तस्वीरें भले धुंधली हों, लेकिन इसने चीन के बेरहम चेहरे को एक बार फिर साफ कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कहाँ का है ये तो साफ नहीं, लेकिन वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि चीन में बिगड़े हालात के बीच कई लोग केयर सेंटर नहीं जाना चाह रहे, तो उन्हें जबरन उठाकर ले जाया जा रहा है। ये पहली तस्वीर है जिसमें स्टेशन पर खड़ा एक शख्स सिर को पानी की बोतल नुमा चीज से ढके हुए है। दूसरी तस्वीर मेट्रो के अंदर की है जिसमें एक पैसेंजर प्लास्टिक के बड़े से गुब्बारे से खुद को कवर करके बैठा हुआ है। तीसरी तस्वीर में मेट्रो के अंदर प्लास्टिक की थैली से एक शख्स खुद को बचा रहा है। चौथी तस्वीर एक सुपरमार्केट की है जिसमें खरीदारी करने पहुंचे एक शख्स ने चेहरे को प्लास्टिक से कवर किया है। और अब ये अगली तस्वीर देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सीढ़ी लेकर लाइन में खड़े शख्स का वीडियो वायरल हो चुका है। सिर को प्लास्टिक से कवर करने के साथ ही हाथ में सीढ़ी लेकर खड़ा है। अब जरा अगली तस्वीर भी देखिए। एस्केलेटर चढ़ रहा युवक सिर को पानी की बोतल से और शरीर को प्लास्टिक से कवर किए है। इस तरह की अजीबोगरीब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बताया जा रहा है कि चीन में जिस कदर हालात खराब हैं, उससे बचने के लिए जिसे जो समझ आ रहा है उसी से खुद को कवर कर रहा है। गेट के बाहर खड़े लोग शोर मचा रहे हैं। अंदर मौजूद कुछ लोग मास्क के पैकेट उठा कर बाहर खड़े लोगों को दे रहे हैं। मास्क के लिए मारामारी चल रही है। अब यहाँ देखिए, गुत्थम गुत्थी चल रही है। ये तस्वीरें एक मेडिकल स्टोर के बाहर की हैं। दवाओं का अकाल झेल रहे चीन में दवाओं के लिए मेडिकल स्टोर पर ऐसी ही भीड़ देखी जा सकती है। दरअसल कोरोना के महाविस्फोट के बाद चीन के कई शहरों में N95 मास्क और दवाओं की भारी कमी हो गई। मास्क की डिमांड अचानक बढ़ जाने की वजह से मास्क आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। ये तस्वीरें चीन के जियांगशी प्रांत की हैं, जहां लोग मास्क के लिए सीधे फैक्ट्री में ही पहुंच गए। भारी कमी के कारण दवाओं के दाम भी दुगने तिगने हो गए हैं।
चीन ने मास्क और एंटीजन टेस्टिंग किट की कमी को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा नई कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।